इयं सर्वार्थानां वितरण महाकल्पलतिका महासंतप्तानामियमृत वृष्टिशिशिरता इयं कृष्णप्रेमाध्वसु विरचिता लोलमनसो अद्भुता वृन्दाटवी उल्लसति रसभृश्रान्तिरचना अद्भुता वृन्दाटवी उल्लसति रसविश्रान्तिरचना। इयं सर्वार्थानां वितरण महाकल्पलतिका। ये जो श्रीधाम वृंदावन है, ये वृंदाटवी रूप जो अवनी है, जो शरणागत वत्सला है, ये समस्त पुरुषार्थों को देने वाली महाकल्पलतिका के समान है। माने महाकल्पलता कल्पवल्ली के समान है। महासंतप्ता नाम यह ममृत वृष्टि शिशिरताम। और जो ये जो वृंदाटवी हैं, ये जो संतप्त हो रहे हैं, जो नाना प्रकार की जो दुख राशि है, उस राशि में जो संतप्त हो रहे हैं, ऐसे जो जीव हैं, उनको तो मानो अमृत की वर्षा करके अत्यंत उनके रोम रोम को शीतल करने वाली ये वृंदाटवी हैं। और इयम कृष्ण प्रेमाध्वसु विरचिता लोल मनसो। और ये जो है कृष्ण प्रेमाध्वसु, जो श्री कृष्ण का जो प्रेम मार्ग है, इयम कृष्ण प्रेमाध्वसु विरचिता लोल मनसों। जिनका मन बड़ा चंचल हो रहा है, चित्त जिनका बड़ा चंचल है, ऐसे जनों को सुंदर प्रेम का मार्ग क्या है, प्रेम का मार्ग दिखाने वाली हैं, बताने वाली हैं। और लोल मनसो अद्भुता वृंदाटवी उल्लसति रस विश्रांति रचना। ये जो वृंदाटवी जो हैं, ये अत्यंत रस विश्रांति को देने वाली हैं। अद्भुत वृंदावन में इनकी गोद में अत्यंत अद्भुत विश्रांति का स्थल है, माने जहाँ विश्राम किया जाता है। जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम बड़े प्रेम के लिए करते हुए विश्राम प्राप्त कर रहे हैं, बड़े बड़े जो महानुभाव हुए उस श्रीधाम वृंदावन की गोद में विश्राम प्राप्त किए, तो ऐसा जिनका स्वभाव है, ऐसी जिनकी प्रकृति है, वे श्रीधाम वृंदावन इयं कृष्ण प्रेमाध्वसु विरचिता लोल मनसः अद्भुता वृंदाटवी उल्लसति रस विश्रांति रचना। तो ऐसी प्रकृति वाली श्री वृंदाटवी जो हैं, वे हर्षित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। भृंगश्रेणी विचदलका पंकजान्यन्ननाने। भृंगश्रेणी विचदलका पंकजाननाने। नालानि श्रीमद्भुजलता केशरादंत पंक्ति। यासां राजन् मृदुल दलततिर्दन्तवासांसि राधा। सख्यो वृंदावन भुवि जयन् त्याद्भुता पंकजिन्यः। भृंगश्रेणी विचलद अलका पंकजान्याननाने। जिनके मुखमंडल पर, माने जिनका मुखमंडल बड़ा ही गौर वर्ण का है,
और उनके मुखमंडल पर सुंदर घुंघरारी घुंघरारी जो अलकावली है वे बिथुर रही हैं, बिखर रही हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो मुख तो कमल के समान है और अलकावली की बिथुरने की, जो फैलने की जो माधुरी है, वो भृंगी श्रेणियों की तरह शोभा पा रही है। और नालान श्री मृदु भुजलता केसरा दंत पंक्ति। और इनकी जो दोनों भुजाएं हैं, वाम भुजा और दक्षिण भुजा, जो भुजदंड हैं वे बड़े सुंदर सुडौल हैं और आभूषण से आभूषित हैं। तो वे भुजलताएं कमल नाल की शोभा की तरह प्रतीत हो रही हैं। केसरा दंत पंक्ति। और सुंदर जो केसर का वर्ण होता है, ऐसी पान चर्वण कर रही हैं। अरुणाभ अरुणाभ इनके अधर हैं और ओष्ठ हैं, उनकी आभा दांतों पे पड़ रही है। तो केसर जैसी मैंने अरुण अरुण सी प्रतीत हो रही हैं, ऐसी इनकी सुंदर दांतों की पंक्तियां हैं। यासाम राजन मृदुल दलत तति दंतवासांसी राधा। और बहुत सुंदर यासाम राजन मृदुल दलतति अतिर्दंतवासांसी राधा। और बहुत ही सुंदर शोभा से युक्त इन्होंने सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ है, बड़ा सुंदर। अपने कलेवर पे माने साड़ी है, कांचली है, अतरौटा है, ऐसा सुंदर इनके मंगल विग्रह पे सुंदर वस्त्रों की शोभा हो रही है। और सख्यो राधा सख्यो वृंदावन भुवि जयंत्याद्भुता पंकजन्य। और राधा रानी की जो ये सारा जो विशेषण हम लोग आस्वादन किए हैं, श्रवण कर रहे हैं, इस प्रिया राधा सख्य, प्रिया जो कि सखियों की ये माधुरी है। राधा सख्य वृंदावन भुवि, ऐसी सुंदर राधा रानी की जो सखियां हैं वे सुंदर कमलनी की तरह जय को प्राप्त हो रही है। मतलब उनकी जो माधुरी है, उनकी जो शोभा है, वो उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है। ऐसी राधा रानी की सहचरी वृंद की माधुरी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। यस्मिन् सरोवर नभो बलयेषु दिव्य पीयूष निर्मल पयस्य चंद्रिकेशो। यस्मिन् सरोवर नभो बलयेषु दिव्य पीयूष निर्मल पयश्चय चंद्रिकेशु। कांतश्च कास्तिकलहंस शशि विकासी शतकैरव प्रकर तारक राजिरम्ये। यस्मिन् सरोवर नभो वलयेषु दिव्य पीयूष निर्मल पयश्चय चंद्रिकेशु। जैसे आकाश मंडल में चंद्रमा उदयमान होते हैं और ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, तो एक जो उज्ज्वलता, एक जो मधुर कांति जो बगरित होती है चंद्रदेव की, ऐसे ही कह रहे हैं कि यस्मिन् सरोवर नभो बलयेषु दिव्य। बड़ा खिला हुआ सुंदर मनोहर कुमुदनी समूह है। कुमुदनी समझते हैं ना,
एक कमल होता है, एक कमलनी होती है। तो कमल जो होता है वो सूर्य की उपस्थिति में खिलता है, और चंद्रदेव उदय होते हैं तो वो संपुट हो जाता है। और कमलनी होती है वो रात में खिलती है। चंद्रदेव उदय होते हैं तो वो खिल जाती है, और जब प्रातःकाल सूर्यदेव उदय होते हैं तो वो संपुट हो जाती है। अर्थात चंद्रदेव की उपस्थिति में वो प्रस्फुटित होती है। तो ऐसी खिली हुई सुंदर जो कुमुदनी समूह रूप, मानो तारा वृंद से सुशोभित और निर्मल पीयूष निर्मल पयश्च चंद्रिकेशु, सुंदर जो अमृत की समान की चंद्रमा की जो किरणें वृष्टि हो रही हैं, वो तो मानो वृंदावन के सरोवर रूप आकाश में, मैंने वृंदावन रूप जो आकाश है उस आकाश मंडल में। और कह रहे हैं दिव्य पीयूष निर्मल पयश्च चंद्रिकेशु, सुंदर आकाश मंडल में दिव्य अमृत की तरह पवित्र जल रूप शशि विकासी, सुंदर मानो चंद्रदेव विकसित हो रहे हैं। और उनकी जो सतकैरव प्रकर उनकी जो चांदनी है वो मानो कलहन से बड़ा, जो सूर्य चंद्रदेव की जो चांदनी है वो शुक्ल वर्ण की दिव्य, उसे एकदम शुभ्र प्रकाश जिनसे हो रहा है, प्रकाशित नहीं है। ऐसी कलहन स्वरूप जो है चंद्रमा मानो सुशोभित हो रहा है। मैंने वृंदावन रूप सरोवर है, और ऐसे दिव्य आकाश में सुंदर चंद्रदेव उदय हो रहे हैं, और उनकी चांदनी रूप मानो जो है हंस हंसनियों के जोड़े मानो प्रकाशित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। उदाहरण मतलब उपमा दी गई है, उपमा। अद्यातिचित्र महमत्र विलोक्य मुग्धा मुग्धाक्षिकापि कमनीय कलम निकुंजे सत्पद्मिना कनकमप्यति दिव्य लीला नीलेन्दु बिंब मभिचुंबति पंकजेन नीलेन्दु बिंबम अभिचुंबति पंकजेन। यत्रेति कामपि सुधीर सखीं वदन्ति अद्यातिचित्र विलोक्य मुग्धा, कह रहे हैं कि आज मैं अति सुंदर विचित्र आश्चर्य में डाल देने वाली विलोक्य मुग्धा, सुंदर उनकी लीला को देख करके विमुग्ध मने में मोहित हो गई। मुग्धाक्षिकापि कमनीय कलम निकुंजे, और मुग्धाक्षिकापि कमनीय कलम निकुंजे, वो मेरे नेत्र ऐसे मुग्ध हो गए। तो कुछ स्थिति बता रही हैं कि ऐसे हमारे नेत्र मुग्ध हुए कि मैंने देखा कि एक सुंदर सतपद्मिना कनकम अप्यति दिव्य लीला, एक बहुत सुंदर कनक कमल जो है, स्वर्ण कमल की सुंदर एक कमलिनी जो है वो खिल रही है। और दिव्य लीला नीलेन्दु बिंब चुंबति पंकजेन, और एक दिव्य एक श्याम चंद्र है, उस दिव्य कमलिनी को चूम रहा है, या उसके द्वारा उनको चुंबन दिया जा रहा है। तो दिव्य लीला शालिनी एक जो कहने का, देखिए यहाँ वो उदाहरण दिया कि कहते अभिव्यंजना करना, कहने का तात्पर्य यही है कि प्रिया जो का मुख है वो दिव्य कनक कमल के सदृश है, प्यारे का जो मुख है वो नील कमल के सदृश है। और दोनों की ऐसी करीबी, दोनों इतने करीब हैं कि जैसे झुकी झुकी देत लेत मधुराम रे सप रसी पान कपोले
श्री हरिप्रिया निरखि नयन सुख वारति प्राण अमोले। वारति प्राण माने जो वो नील कमल रूप जो कमल है, माने प्यारे का मुख है, तो स्वर्ण कमल रूप जो कमल खिला हुआ है, जो कमल ने खिले हुए है, वो उनको झुक करके और उनको आलिंगन करती हुई उनको चुंबन दे रही है। कहने का मतलब प्रिया जो है और प्यारे के मुखारबिंद को दर्शन करके एकदम विवश होकर के और उनके संग लीला कर रही हैं। चित्रित के मुख रही अंग माधुरी झूम झूम, चित्रित के मुख झूम झूम, ऐसी सुंदर मधुर उनकी लीला है। तो ये एक बहुत मतलब व्यंजना के द्वारा उदाहरण दे करके, उपमा दे करके और इस रस को प्रकाशित कर रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। यत्रेति कामपि सुधीरसखीं वदन्ति, भ्रान्तिस्तवेयमिति साधु विधाय राधा। अन्या भवेदपि कदाचिदिति प्रकाश, आसक्तिमक्षिमुपुदुरु पुरितस्त्रोष्ठियुग्मम्। अन्या भवेदपि कदाचिदिति प्रकाशहासो तिमक्षि पुदुरुस्फुरिता दरोष्ठियुग्मकम्। तो जब ऐसी लीला स्फुरित हुई, उन सखियों ने देखा और देख करके एक व्यंजना के द्वारा अभिव्यंजित करती हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि यत्रेति कामपि सुधीर सखी वदन्ति, कह रही हैं कि यत्र इति कामपि कोई एक बड़ी सुधीर में धैर्यवती धैर्यशालिनी सखी हैं, उन्होंने ये आकर के बात कही है। तब कि प्रिया जो ऐसी बात हमने देखी है, तो प्रिया जो उनसे कहती बावरी से तो कैसी बात करे, किसी बात को सोच समझ के बोले कर तुम, कहीं तुम्हें भ्रम भी तो हो सकता है ना भाई, तुम जो देख रही हो बात सच्ची है, ऐसे 100% कैसे कहा जा सकता है। तो प्रिया जो ने भ्रांतिस्तवेयमिति, प्रिया जो कह रही हैं कि देखो मुझे ऐसा लगता है एक सखी कि तुझे भ्रांति हो गई है, तू किसी भ्रम में पड़ गई है। साधो विधाय राधा, प्रिया जो ने इसी बड़ी सरलता पूर्वक कहा, वह सखी से कहती हैं। फिर अन्या भवेदपि कदाचिदिति प्रकाश, प्रिया जो कहती हैं देखो ऐसा है, किसी से भी किसी समय भी कोई गलती हो सकती है, भ्रांति हो सकती है, भूल हो सकती है। जो तुमने देखा है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ठाकुर जी हों, कोई और भी हो सकता है। मैंने ये थोड़ी दूसरी तरह की लीला समझ लेना, जैसे परकीय भाव की लीला होती है ना, ऐसी भी लीला का इसमें कुछ दर्शन कराया गया है। और अन्या भवेदपि कदाचित प्रकाश, हासुक्तिमक्षि पदुरुस्फुरिता दरोष्ठियुग्मकम्। और इस प्रकार जब कहती हैं ना, तो प्रिया जो जब इस प्रकार बोल रही हैं, उस समय जो प्रिया जो कि सुंदर अधर और ओष्ठ जो बड़े स्पष्ट रूप से विवारित होकर के दिखाई दे रहे हैं, वो सबके चित्त वित्त को चुर रहे हैं। सबको माने जब प्रिया जो ऐसी सुनकर उनसे सुनी है ना, तो सुनकर थोड़ा क्रोध भी आता है प्रिया जो को, और जब बोलती हैं उनको समझा रही हैं कि सर जो तो बात कह रही है ना, इसमें भ्रम भी तो हो सकता है ना, ये बातें मतलब भ्रम में डालने वाली हो सकती है। कोई थोड़े ना ठाकुर जी हों, कोई सी बात नहीं है। लेकिन प्रिया जी को क्रोध भी आ रहा है, तो उसमें क्रोध से कांपते हुए अधर
और श्री राधा जी की सुंदर जो एक मंद हंसी से युक्त ये वाणी जो है वो स्फुरिता धरोष्ठी युग्मकम, दोनों उनके अधर पल्लव और ओष्ठ बड़े ही हंसते हुए प्यारे लग रहे हैं। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधा राधा राधा।